आज हम कक्षा 8 की गणित विषय में प्रश्नावली 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता है उनको चर राशि कहते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, टी। किसी भी प्रश्न में अपने देखते हैं, जब प्रश्नों को हल करते हैं तो कभी तो प्रश्न का मान 4 आ रहा है, कभी एक्स का मान 5 आ रहा है। तो ये क्या है, मान बदलता रहता है, तो अपने इसको बोलेंगे चर राशि। और अचर राशि जैसे 4 4 ही रहता है, 7 7 ही रहता है, तो उनको बोलते हैं अचर राशि। जब अपने प्रश्नों को हल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात। जब अपने वाले रैखिक समीकरणों को हल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने को चर राशि का मान निकालना है। जब चर राशि का मान निकालना है तो अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, जिस चर का मान निकाल रहे हैं उस चर को अकेला कर लो। उसे अकेला कर लो, ठीक है, यानी कि उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उसे बराबर के दूसरी साइड में ले जाओ। जब अपने बराबर की दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखते हैं, जैसे यदि कोई संख्या प्लस में है तो वो बराबर जाकर माइनस में हो जाती है, यदि कोई संख्या माइनस में है तो बराबर जाकर प्लस में हो जाती है, यदि कोई संख्या गुणा में है तो बराबर जाकर भाग में चली जाती है, और कोई संख्या भाग में है तो बराबर जाकर गुणा में चली जाती है। अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो सभी प्रश्न लगभग आपके हल हो जाएंगे। अब अपने प्रश्नावली 2.1 शुरू करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हमारा है x माइनस 2 बराबर 7। तो यहाँ अपने को चर पता है क्या है, x। तो अपने को x का मान अभी जो माइनस का 2 है बराबर यही रहेगा, -2 बराबर के उधर जाएगा तो 7 के प्लस में क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 9। इसी प्रकार यदि अपने एक और प्रश्न देखें, इसी का दूसरा प्रश्न है y प्लस 3 बराबर 10। तो इसमें अपने को किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो ये जो +3 है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, -3। y बराबर कितना हो गया, 7। यहाँ y बराबर 7 इसका मान आ गया, यानी चर का मान y बराबर 7 आ गया। इसी प्रकार से ये जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, 6 बराबर z प्लस 2। तो यहाँ पर चर राशि z है, z का मान निकालना है, तो इसके जो प्लस में है वो राशि बराबर के उधर जाके माइनस में हो जाएगी। इसका मान आप खुद निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी प्रकार ये क्वेश्चन मैंने दिया है y माइनस 9 बराबर 10। तो जो इसमें आपको चर राशि y का मान निकाल करके बताना है। अब अपने आगे चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4, 3/7 प्लस x बराबर 17/7। यहाँ चर राशि क्या है, x है। यहाँ से x का मान निकालना है तो x यहीं रहेगा, इसके प्लस में जो है। तो अगर इस राशि के आगे कोई निशान नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये राशि प्लस में है। प्लस वाली राशि बराबर में जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ आएगा -3/7। अब अपने इसको हल करेंगे तो x बराबर आ गया, लेसर लेंगे कितना आएगा, 7। तो ये हो गया 17 - 3। इसे मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। x बराबर 17 में से 3 गए, 14/7। यहाँ से x का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। यहाँ पर x का मान, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस प्रश्न में x का मान 9 था, इसमें x का मान 2 है। यानी ये जो जिन राशियों का मान बदलता है वो राशियाँ क्या होती हैं, चर राशियाँ होती हैं। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है t/5 बराबर 10। यहाँ पर चर राशि क्या है, t का मान निकालना है। तो ये जो बटे में 5 है तो अपने इसको समझते हैं कि ये भाग में है, तो भाग वाली राशि कहाँ जाती है, गुणा में। तो इसको t तो यहीं रहेगा, लेकिन जो भाग में 5 है वो कहाँ चला जाएगा, इसके गुणा में, बराबर के गुणा में। तो यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से ये प्रश्न को देखो, 2x/3 बराबर 18। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो भाग में संख्या है उसे गुणा में लेकर जाओ। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना आ जाएगा, 18 × 3। अब अपने को x का मान निकालना, तो यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए। ये जो 2 है हमें पता है इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो कौन सा निशान होगा, गुणा का मानते हैं। तो ये जो गुणा वाला है वो कहाँ जाता है, भाग में। तो यहाँ पर ये भाग में आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 2 के पहाड़े से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। कितना आ गया यहाँ पर, x बराबर आ गया 9 × 27। ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये दोनों प्रश्न करने हैं। ये जो y का मान निकालना है तो ये जो भाग वाला है वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। इसे सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
इस प्रश्न को देखिए, यहाँ से अपने को चर राशि x का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ से x, सबसे पहले 7x को लिखो, ये जो माइनस का 9 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। हमें पता है 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25। हमें सिर्फ किसका मान चाहिए, x का, तो 7 यहाँ नहीं होना चाहिए। 7 जो गुणा में है वो कहाँ होना चाहिए, भाग में होना चाहिए, तो ये भाग में आ गया, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया हमारे पास, 25/7 आ गया। अब ये दोनों प्रश्न आपको हल करने हैं, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, और कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है और इनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब हम लास्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 12। देखिए, x/3 + 1 = 7/15। हमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे x/3। इसके प्लस में जो है उसको अपने को बराबर की उस साइड लेके जाना है, तो +1 है तो कितना हो गया, -1। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। भिन्न संख्याओं का अपने को लैसे लेके इनको हल करना है, तो ये x/3 बराबर, यहाँ पे लैसे लेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 7, 15 का 1 से गुणा करेंगे तो 15, 7 में से 15 गए, -8/15। यहाँ पर क्या है, x/3, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ x, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -8। ये जो भाग में है वो कहाँ जाएगा, गुणा में आ गया ऊपर, बट्टे में क्या है, 15। अगर किसी पहाड़े से संख्याएं करती हैं तो हम उसे काटते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो -8 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8, बट्टे में कितना है, 5। यहाँ x का मान कितना आया हमारे पास, x बराबर -8/5। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और कोई भी परेशानी हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।